अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली का। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। जब हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो रब ताला हमारे लिए आसानी पैदा करता है। अच्छा, ये वीडियो मेरी काफ़ी टाइम के बाद आज मैं अपलोड कर रही हूँ आप सबके लिए, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर की शादी थी और काम बहुत ज़्यादा थे और उसमें उसी में बिज़ी थी और टाइम हमारे पास कम था, तो इसी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। तो सिस्टर और उनके हस्बैंड आए हुए थे और मैं उनके लिए बना रही थी नाश्ता। आज फ़र्स्ट उनका नाश्ता जो है मैंने कहा मैं ख़ुद बना के दूँगी। और मैं सबसे पहले उनको मैंने दिया पानी और थोड़ा-सा फल, मैंने कहा खा लें। उसके बाद मैंने कहा कि मैं ना चूरी बना के दूँगी देसी घी की ना, तो सबके लिए चूरी बनाऊँगी। तो मैंने कहा चलिए ये बनाते हैं। सबसे पहले मैं बना रही थी, मैंने ना खुश्क चपाती बनाई, उसके अंदर देसी घी लगाया और बड़े मज़े की। हम छोटे-छोटे होते थे तो अम्मी बनाया करती थी, अम्मी हमें दिया करती थी बना के ना। तो माँओं के हाथ का तो अपना ही मज़ा होता है और मज़े की माँ के हाथ का जो हाथ माँ का लगा होता है उसमें तो बड़ी टेस्टी लगती है चूरी ना। तो आज मैंने कहा चले मैं बनाती हूँ चूरी, इन सबको चूरी बना के दी। और मैंने कहा चले पहले चूरी खा लें, उसके बाद फिर मैं सबको ब्रेकफ़ास्ट देती हूँ। और साथ-साथ मैं पराठे बना रही थी देसी घी के, और साथ ना मैं सिंगल फ्राई बना रही थी, साथ-साथ और भी काम कर रही थी। तो मैंने कहा इकट्ठे ही मैं डाल देती हूँ, कहीं टाइम जो है ना बच जाए। तो मैं साथ-साथ ये एग जो है मैंने कहा बाद में इनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। साथ आमलेट का मिक्सचर तैयार कर रही थी, चीज़ आमलेट मैं बना रही थी साथ-साथ। तो 7 पराठे बन रहे थे, कुछ बन चुके थे, कुछ बन रहे थे। तो कहते हैं ना कि सुबह का नाश्ता जो है ना इंसान को, मैं तो वैसे ऐसे करती नहीं हूँ, कहते हैं बादशाहों की तरह करना चाहिए। और मेरी सिस्टर भी यही कहती हैं, तो मैं भी यही कहती हूँ। लेकिन जो है ना खुद बना के मुझसे किया नहीं जाता। हाँ, बना हुआ हो तो मैं फिर जो है ना जो है फिर थोड़ा सही से ब्रेकफ़ास्ट कर लेती हूँ। अच्छा जी, ये बन रहा था यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट, और साथ दूसरी तरफ मैं बना रही थी ऑमलेट, चीज़ ऑमलेट बना रही थी सबके लिए, साथ सिंगल फ्राई बना रही थी। तो साथ-साथ मैंने कहा पहले इनको सबको नाश्ता देने के बाद ना टेबल पे हर चीज़ मैंने लगा चुकी थी और लाइट फ्लेम में रखती हूँ, और उसमें ना जो है ना बनाती हूँ ऑमलेट, ताकि अंदर से भी पक जाए ना। अगर आप फ्लेम उसको तेज़ रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर से तो वो पक जाएगा, कुक हो जाएगा, अंदर से थोड़ा-सा वो कच्चा रहेगा। तो मैं इस चीज़ का, इन चीज़ों का बहुत ख़्याल रखती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद ये जी साथ-साथ मैं ये एग भी देख रही थी। और मैंने कहा जिसने जो है ना खाने हैं, 3 खाने हैं एग, तो 3 खा लो, जिसने 2 खाने हैं। तो मैंने कहा अच्छे से नाश्ता बनाए, और साथ-साथ गपशप हो रही थी सबसे, और साथ-साथ मैं नाश्ता बना रही थी। तो जब आप गप वगैरह कर रहे होते हैं ना, गपशप लगा रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता आप नाश्ता बना लेते हैं। तो साथ-साथ ऑमलेट बन रहा था, और साथ-साथ जो है ना मैं बाकी छोटे-मोटे काम किचन में कितने काम होते हैं, मैं साथ-साथ वो काम काम भी कर रही थी। तो साथ-साथ जो है ना उस काम, तो साथ-साथ जब नाश्ता बनाए या जो भी करें किचन में, तो साथ-साथ इंसान गप करता रहे ना, तो बड़ा टाइम गुज़र जाता है, पता ही नहीं चलता। अच्छा जी, ये मैंने बना लिए, अब मैं और एग फ्राई करूँगी, और जो है ना अच्छे से, मैंने कहा कौन सिंगल-सिंगल करे, मैंने कहा इकट्ठे ही डालते हैं तो इकट्ठे ही बना लेते हैं। तो इसलिए मैंने जो है ना इकट्ठे ही एग डाले, और साथ मैंने जो बना लिए। ऑमलेट हमारा तैयार हो चुका था। दूसरी तरफ मैंने रख दिया था सालन, मैंने कहा चले ये भी चिकन का था। तो साथ मैंने कहा चाय बना लेते हैं। ये देखें देसी घी के पराठे बन चुके थे, साथ ब्रेड थी, और साथ बाकर ख़ानियाँ, हमारे कश्मीर में यहाँ बाकर ख़ानी बड़े शौक़ से खाई जाती है। नान थे, ब्रेड साथ मैंने रखे, और साथ मैंने पराठे बनाए। अच्छा जी, आमलेट हमारा बन चुका था, अब मैं इसको निकाल रही थी प्लेट के अंदर, और मैंने कहा चल के टेबल पे रखते हैं और जाके उनसे कहते हैं। अच्छा, नाश्ता बना के रखे ना, घर में गेस्ट भी हों तो वो वेट कर रहे होते हैं, जी आप आएँगी तो हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं कहती हूँ बिस्मिल्लाह करें, आप शुरू करें, तो मैं आ जाती हूँ। तो कहते हैं ऐसे वो सब कहते हैं इकट्ठे होके ना। अच्छा जी, साथ में डाल रही थी, सालन गर्म हो चुका था, साथ मैंने इधर सालन भी गर्म कर दिया, और साथ-साथ मैं
मैंने कहा चलें, भाई से मुझे आवाज़ें दे रहे थे आप भी आ जाएँ, मैंने कहा चलें। तो साथ मैंने चाय भी रख दी, मैंने कहा चाय साथ-साथ जो है ना ये भी बना लूँ। अच्छा जी, साथ ये देखें चूरी, घर का मक्खन था मैंने बनाया हुआ, ब्लू पैंड था, सालन, साथ डेट्स रखी, साथ न्यूटेला, एग सिंगल फ्राई, ऑमलेट और साथ ना मैंने कहा जिसने जो लेना तो वो लेना। तो अपनी-अपनी मर्ज़ी से जिसने जो लेना तो वो खाएँ। तो बस ये नाश्ता हमारा बन चुका था, मैं भी टेबल पे जो है ना बैठ चुकी थी और पहले सब इनको अपने प्यारों को पहले मैंने दिया नाश्ता और मैंने कहा कि सबसे पहले आप सब करें तो फिर मैं जो है ना करती हूँ। तो कह रहे थे नहीं इकट्ठे बैठ के सब, मैंने कहा चले सही है। तो ये मैं डाल के दे रही थी, मैंने कहा जी मैं भी करती हूँ। साथ-साथ ये देखें जी, ये मेरी सिस्टर बैठी हैं, ये मैंने खजूरें साथ रखी थी, मैंने कहा पहले ये खजूरें ले लें। तो ये मैंने जी जार के अंदर डाले हैं सारे नट्स और इनको ना छोटा-छोटा वो करके चॉप करके इनको मैंने उसमें डाला और साथ इसके अंदर मैंने डाला था हनी। तो ये भरा हुआ था तो मैंने जो है ना ये काफ़ी दिनों से बनाया था तो सबको मैं देती थी। अच्छा जी, अब हम जा रहे थे जी बहुत ही खूबसूरत मुकाम पे, बड़ी खूबसूरत जगह है हमारे कश्मीर में, दरगाह हज़रत सैयद शाह हुसैन बुखारी पीर चिनासी आज़ाद कश्मीर में। और ये मुज़फ़्फ़राबाद से तकरीबन 30 किलोमीटर के फ़ासले पे ये जो ज़ियारत है ये वहाँ पे है। और लोग बहुत दूर दराज से मेरी छोटी सिस्टर जिसकी शादी हुई, साथ मेरी भांजियाँ थी, बड़ी सिस्टर थी, भाई थे, हम थे और फिर हम लोग निकल पड़े। और क्योंकि काफ़ी हैवी नाश्ता किया हुआ था और ये दिन के 2 बजे का टाइम था, हम लोग निकल पड़े। ये पहले रोड ना बड़ी छोटी-सी होती थी और बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी गुज़र सकती थी। अब रोड बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन एक चीज़ बताती चलूँ कि बहुत ही खूबसूरत और बुलंद और बाला पहाड़ों में वाक़ है ये मुकाम। बहुत खूबसूरत व्यूज़ बहुत प्यारे हैं और सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है ये। और ये देख लें आप कि ये जगह जो है सतह समंदर से 11,000 फुट की बुलंदी पे वाक़ है और काफ़ी जो है ना हाइट पे है ये। और इस पे जब ड्राइव करते हैं बच्चा करे, बच्ची करे, ये जो भी जो है ना बड़े एहतियात से यहाँ पे ड्राइविंग की जाती है क्योंकि काफ़ी रोड है तो बहुत अच्छी, लेकिन रोड जो है ना बहुत कह लें कि मुहतात होके यहाँ पे ड्राइविंग करनी पड़ती है। तो साथ-साथ हम लोग एक जगह पे स्टे भी थोड़ा-सा किया, तो स्टे करते-करते गए, बच्चों के लिए कैंडीज़, लेज़ वगैरह, चिप्स वगैरह लिए मैंने और पानी साथ लिया क्योंकि नाश्ता काफ़ी हैवी सबने किया था, तो क्या सब कह रहे थे कि हमने दिन में वहाँ पे लंच नहीं करना, हम शाम की वहाँ जाके टी पिएँगे। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना होटल वगैरह तो कोई नहीं है, छोटे-छोटे यहाँ के मुकामी लोग जो हैं जो यहाँ पे होते रहते हैं, उन्हीं ने उन उन लोगों ने छोटी-छोटी शॉप्स रखी हुई हैं जहाँ पे चाय का और बिस्किट और छोटी-छोटी चीज़ें रखी हुई हैं। हम लोग पहुँच चुके थे पीर चिनासी और चढ़ाई क्योंकि काफ़ी थी, अगर हाँ, आप स्टे करके जाते हैं तो फिर टाइम लगता है, अगर हम स्टे ना करें तो 1 घंटे घंटे का सफ़र है, तो आराम से इंसान वहाँ पहुँच जाता है। और ये बताती चलूँ यहाँ दिसंबर से लेके ना दिसंबर से के महीने से लेके फ़ैब तक यहाँ पे पहाड़ियाँ, शॉप्स आपको हर जगह पे वाइट जो है ना वो नज़र आएगी बर्फ़बारी और बहुत ज़्यादा। अच्छा ये बताती चलूँ कि जब यहाँ पे पहुँचते हैं मैं अपनी फ़ैमिली को भी कहती हूँ कि जब भी आपने पीर चनासी जाना हो, तो आप यहाँ पे ना जो ज़ियारत है ना इनकी वहाँ पे आपने ये नहीं कहना कि हम घूमने घूमने जा रहे हैं। हज़रत सैयद शाह हुसैन बुखारी साहब की जो यहाँ पे ज़ियारत है, यहाँ पे लोग सलाम करते हैं, ये ज़ियारत है बहुत ही खूबसूरत। लोग यहाँ पे आके मन्नतें मानते हैं, आके ये मस्टर्ड ऑयल सरसों का ऑयल जो है वो डालते हैं, चादर चढ़ाते हैं, जिसकी जो तौफ़ीक होती है वो यहाँ पे आके और दुआ उनकी कबूल भी होती है। और जुमे वाले दिन जो फैमिलीज़ आती हैं वो यहाँ पे नमाज़ भी अदा करते हैं, नमाज़ भी पढ़ते हैं और साथ दुआएँ भी माँगते हैं। तो यहाँ पे मैं बताती चलूँ इसका सेकंड पार्ट जो यहाँ की जड़ी-बूटी है, उसमें ये बताती चलूँगी रतन चोक, जोक, ज़ख्म हयात, बटपेवा, शिकल, मसनून, नेरा, मामीख, मैं वो बता उस वो सेकंड उसमें वीडियो में अपने बताऊँगी कि उनके किस-किस चीज़ के लिए कौन-कौन सी चीज़ होती है। वो भी यहाँ पे पहाड़ों पे आपको ये जड़ी-बूटियाँ मिलती हैं और उसके पाउडर भी मिलते हैं और
पाउडर की सूरत में भी मिलता है और साबुत भी आपको मिलता है। आप खुद भी पाउडर बना सकते हैं और पाउडर हुआ वो लोग जो है ना वहाँ पे रखते हैं, वहाँ के मुकामी लोग हैं। और मैं जब भी यहाँ पे जाती हूँ मैं जाके ज़रूर खरीदती हूँ, चले किसी का भला हो जाए। तो ये ज़ियारत है, ज़ियारत के अंदर सबसे पहले जो है ना मैं सबको कहती हूँ कि जाके ना सलाम करना चाहिए। कभी भी ऐसे ना कहें कि हम यहाँ घूमने आ रहे हैं। हमने सबसे पहले आके सबको मैंने कहा कि आए हम सबसे पहले सलाम करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जो है बच्चियों को होता है, ज़रा बच्चों को होता है कि व्यूज़ बड़े खूबसूरत है, काफ़ी हाइट पे है और मौसम बड़ा वहाँ पे ठंडा होता है। साथ में ले गई थी शॉल्स वगैरह, ये देखें जी बहुत ही खूबसूरत अंदर से इन्होंने जो माशाल्लाह इस ये जो अंदर से ज़ियारत है बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। और ये गद्दी नशीनी का जो सिलसिला 7 नस्लों पर मुहित था इनका ना, शाह सैन बुखारी साहब का। इनकी असल ज़ुबान सराइकी थी और उसकी डिटेल में अगर मैं गई तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और जो है ना बहुत खूबसूरत जगह। यहाँ पे देखें जी लोग नमक डालते हैं, लोग आगे स्वीट लेके आते हैं। अब जिसकी जो तौफ़ीक होती है, ये देखें ये छोटे वो खाने जिसको हम बोलते हैं, वो लोग दुआ करते हैं आके, बाँटते हैं यहाँ पे आके। और ये देख लें। अच्छा, हम लोग फिर दुआ करके बाहर निकले और बच्चों ने कहा जी हमने तस्वीरें बनानी है। तस्वीरें बनाई बनाई बच्चों ने, वीडियोस बनाई, तस्वीरें बनाई। ये देखें लव पाकिस्तान लिखा हुआ है, आपने देखा है। तो यहाँ पे ना दिन दिन में जाया जाता है और शाम 4 बजे असर की नमाज़ के बाद यहाँ पे ना ठंडक शुरू हो जाती है। और हम लोग गए तो असर के बाद सब बच्चों को कह रहे थे हमें ठंड लग रही है। और यहाँ पे जी ये बताती चलूँ, यहाँ पे एक अंकल बैठे हुए थे और जो मेरी सिस्टर हैं तो वो, मैंने उनसे कहा कि आप आएँ और आके ना मेहंदी लगवाएँ। वो मेरी सिस्टर तो मान नहीं रही थी लेकिन मैंने कहा नहीं आपने ना लगानी है, मेरी खुशी के लिए आप लगाएँ ना। तो जो पहली लगी हुई थी मेहंदी तो वो फिर उतर गई। तो मैंने कहा मेहंदी उनको लगवाई तो बड़ी मिठाया और मैं उनके साथ साथ वीडियो बना रही थी। अच्छा, यहाँ पे ना खाने-पीने की इतनी सहूलत नहीं है। यहाँ पे करके जो है ना हम तो हाइट पे ऊपर आ गए हैं ना, ज़ियारत पे, ज़ियारत से नीचे जो है ना रेस्ट हाउस है। वहाँ पे जो लोग पंजाब से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, वो वहाँ पे आके स्टे करते हैं। टूरिज़्म वालों का भी वहाँ पे है, टूरिज़्म वालों का होटल वहाँ पे स्टे करते हैं, गेस्ट हाउस है और वहाँ पे खाना-वाना मिल जाता है। वो भी आपको ऑर्डर पे बनवाना पड़ता है। और लेकिन यहाँ जो टॉप पे जो आप पीर चनासी ज़ियारत पे आते हैं, यहाँ पे होटल है और जो है ना साथ वहाँ पे छोटी-छोटी चीज़ें, पकोड़े हैं, अंडे हैं, आपको वो मिलेंगे खाने को। तो कुछ लोग कहते हैं जी पता नहीं कौन से ऑयल में बनाते हैं, लेकिन इस सर्दी के ठंड के ये इस मौसम में जाएँ ना, ठंडक वाले मौसम में, तो वहाँ के पकोड़े भी बड़े मज़े के लग रहे होते हैं। और साथ जो है ना और बच्चे बड़े फैमिली समेत लोग आते हैं अपने बच्चों को लेके और यहाँ पे आके मन्नतें मानते हैं, दुआएं करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और अपनी जो है ना रख के जाते हैं, मन्नत मान के जाते हैं। जब वो मन्नत उनकी पूरी होती है, कोई नमक डाल रहा होता है, कोई मिठाई तकसीम कर रहा होता है, कोई चादर डाल रहा होता है, हर एक का अपना अपना होता है। अच्छा जी, बहन को तो मैंने मेहंदी लगवा दी तो वो सब कह रहे थे जी आप भी लगाएं। मैंने कहा जी मैंने क्या करना है? कहने नहीं जी, मेरी सिस्टर्स कहने लगी जी आप भी लगवाएं, आपने उनको लगवाई है आप भी। मैंने कहा चले सही है। अब मैं बैठ गई तो वो मेहंदी लगा रहे थे। उनके पास ना वो जिसे हम कहते थे वो ठप्पे से, बचपन में नहीं हमें मेहंदी लगाते थे वो। मैंने कहा ये क्या चीज़ है, ये मेहंदी कौन सी बनाई हुई है, वो इचिंग ना हो ना। तो उन्होंने मुझे लगाई। मैंने कहा छोटे छोटे मुझे अच्छी लगती है, कुछ स्मॉल छोटे छोटे जो फूल हों वो अच्छी लगती है मेहंदी ना। तो बस ये बच्चियों के सर पे फिर मैंने मेहंदी लगवाई। और यहाँ पे ना जो है बादल जो है ना यहाँ पे बहुत ही लगता है कि हमारे बिल्कुल करीब करीब से आपको कभी नज़र आ रहे, कभी दाएं कभी बाएं आते जाते जो है ना उस पे नज़र आ रहे होंगे। बड़े मज़े का मौसम होता है। और बस हम लोग थोड़ा थोड़ा सा टाइम ही ठहरे क्योंकि हम घर से ही काफ़ी लेट गए थे। और लेकिन बहुत अच्छा लगा, सबके साथ मिलके हम गए, बड़ा मज़ा आया, बहुत इंजॉय हमने किया। अच्छा जी, ये देखें जी मेहंदी मुझे लगा रहे थे, अंकल बैठे थे यहाँ मेहंदी मुझे लगा रहे थे। और मैंने कहा चलें। तो उल्टे हाथ पे मुझे अच्छा वैसे नहीं लग रहा था लेकिन उन्होंने बच्चियों ने कहा नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। और सिस्टर्स ने कहा जी बहुत अच्छा लग रहा है आप लगाएं। मैंने कहा चलें।
तो जो ये बताती चलूँ कि यहाँ पे जो जो दूसरी वीडियो पे मैं बताऊँगी आपको कि यहाँ की जो जड़ी बूटियाँ पहाड़ों से मिलती हैं ना, इंतहाई फ़ायदेमंद है हमारे लिए। और बहुत कॉस्टली होती है ये जो है ना जड़ी बूटी। और जो है ना इस दरबार शरीफ में मुझे तो बहुत सुकून आता है। और बड़ी सुकून वाली जगह है। और बाकी फिर हम लोग मेहंदी लगवा रहे थे और जो है ना बच्चे घूम फिर रहे थे। और मैं आपको सेकंड उसमें बताऊंगी अपनी वीडियो में कि जो जड़ी बूटियां हैं वो किस किस के लिए किस किस चीज़ के लिए वहाँ पे मिलती हैं। और जो है ना वहाँ से लोग चुन के ना, तो वहाँ पे फिर वो शॉप्स में बैठे हुए हैं और वो वहाँ पे सेल करते हैं और लोग ख़रीदते हैं। अच्छा ये देखें जी, मुझे मेहंदी लग रही है, दूसरे हाथ पे मेहंदी लगा रहे हैं। बच्चियों को मैंने खुश कर दिया। मैंने कहा ये देखिए आप जो है ना, कह रही थी इधर भी लगाएं, इधर भी फुल हाथ जो है ना भरें आप। तो मैंने कहा मैंने तो क्या करनी है इतनी मेहंदी लगा के, मुझे तो नहीं। जो है ना मैं कभी कभी लगाती हूँ मेहंदी, तो ज़्यादा मुझे इतनी मेहंदी पसंद नहीं है। तो लेकिन बच्चियों बच्चियों ने ज़बरदस्ती के लगवाए ही लगवाए। तो जिस सिस्टर की शादी हुई वो कह रही थी लगवाएं, आप लगवाएं, हर सो मैं नाराज़ हो जाऊँगी। मैंने कहा चले सही है। तो कह रही थी इनको पीछे तक लगाए ना खाला को। सिस्टर भी कह रही थी लगाए। मैंने कहा अच्छा ये देखें जी मेहंदी मेरी लग चुकी है और कैसी लग रही है। फिर हम आ गए चाय वाली तरफ। और दूध यहाँ पे ना लोगों ने घरों में ना भैंसें रखी हुई हैं, बड़ा फ्रेश होता है दूध इन यहाँ का। और मैं सबसे पहले पूछती हूँ चाय का कि फ्रेश दूध है, वो कहते हैं जी बाजी। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं, बिस्किट रखे हुए हैं, पकोड़े, गर्मा गर्म पकोड़े बन रहे थे। और मैंने कहा गर्मा गर्म पकोड़े देना, और बॉयल एग क्योंकि ठंडक शुरू हो चुकी थी। और फिर मैं साथ ना शॉल्स वगैरह भी लेके गई। और जो है साथ फिर मैंने उनका गर्मा गर्म पकोड़े दें और चाय बहुत अच्छी दें। बहुत अच्छी उन्होंने चाय दी, पकोड़े, गर्मा गर्म पकोड़े, ये देखें जो है ना काफ़ी टाइम हो चुका था हमें। अच्छा जी, मैं मुझे लग रही थी ठंड और मैं सबसे पूछ रही थी कि मुझे बताएं बिस्किट कौन से खाने हैं। और निम्को बॉटल्स भी थी यहाँ पे रखी हुई उन्होंने। और मैंने कहा किसी ने बॉटल्स पीनी है तो ले लें। उन्होंने सबने कहा नहीं ठंड है, हमने चाय पीनी है। चाय बन के आ चुकी थी और साथ ना मैंने शाल ओढ़ ली थी क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी। और ठंडक भी बहुत ज़्यादा जो है ना असर असर हो चुकी थी। असर की अज़ान हो चुकी थी और असर की अज़ान के बाद हम चाय पी रहे थे। अच्छा हर एक अपना टेस्ट था, कोई कह रहा था मीठा बिस्किट लेना, कोई कहता नमकीन, मैं सबको देती जा रही थी। और मैंने कहा साथ बॉयल एग लें क्योंकि ठंड ठंड है। तो साथ साथ सब बच्चियाँ शौक़ से, वैसे पकोड़े शौक़ से खाती है ना। बच्चियों को बच्चियाँ जो है ना बच्चों को अच्छा लगता है, बच्चियों को खासकर करारे पकोड़े हो ना, चाट मसाला डाल के बच्चियाँ खा रही थी। और साथ साथ चाय बहुत अच्छी, तो मैंने साथ पकोड़े और मंगवा लिए। तो मैंने कहा सही से सब लोग खाएं। ये चाट मसाला इस पे डाल रहे थे। और साथ केक था, बिस्किट थे, बॉयल्ड एग थे। और जो है ना ये चाय सब पी रहे थे। तस्वीरें सबने बनाई और साथ साथ ये देखें लोग आ रहे थे। और लोग यहाँ पे ना स्पेशल आते हैं दुआ करके। तो फिर ना ये मैं आपको बताऊंगी, ये जो है नेरा है, ये नेरा किस काम आता है ये मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगी, सेकंड वीडियो मेरी आएगी। और इस पे जो है ये किस किस चीज़ के लिए होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद ये चीज़ें हैं। और ये देखें जी, चाय हमने पी ली थी। ये साथ साथ मैं बना रही थी वीडियो और मैं उनसे पूछ रही थी। और साथ साथ मैं आपको इंशाल्लाह सेकंड वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। अब हम लोग जा रहे थे गाड़ी वाली तरफ क्योंकि ठंड में इजाफा हो चुका था और हमें ठंड लग रही थी। तो मैंने कहा कि सब बच्चे गाड़ी में जा चुके थे, मैं भी गाड़ी में जा रही थी क्योंकि मुझे जो है ना चाय पी के फ़ौरन मेरी बेटी को भी ठंड लग गई। तो वो कह रही थी मुझे ठंड लग रही है, मैं कहा जल्दी से आ जाओ। तो अब हम लोग वापस जा रहे थे अपने शहर मुज़फ़्फ़राबाद वापस जा रहे थे क्योंकि जो है ना मग़रिब होने वाली थी हमें ना। तो बच्चे घूम रहे थे, तस्वीरें बना रहे थे। जो है ना बस वो बच्चियाँ कह रही थी कि हमने बनाने हैं। फिर हम लोगों ने सफ़र शुरू किया क्योंकि उतराई है। और जो है ना फिर मैंने बच्ची को कहा कि आराम आराम से बेटे आप गाड़ी लेके चल जाएं। और अल्लाह का नाम लिया तो हम लोग
सफ़र करने शुरू हो गई। देखें जी, वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है। ये देखें, ये मगरिब ये जो है ना काफ़ी देर हो चुकी थी।